उम्र आपका दुश्मन नहीं है। नजर हेल्थ स्पान पर होनी चाहिए। ये टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं, वैसे वैसे सेल्स बूढ़े होते जाते हैं। ये मॉडर्न जमाने में अगर कुछ इजीली उपलब्ध है जो आपके टीलोमियर्स की लेंथ को लंबा कर सकता है और आपकी बढ़ती उम्र को रोक सकता है, तो वो है सुदर्शन क्रिया। Namaste, friends. Today's video is all about ageless ambition, unlocking the secret of vital and vibrant life. जब भी ये शीर्षक को हम पढ़ते हैं कहीं पर, तो ये प्रश्न मन में उठता है कि क्या सच में उम्र को रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। समय को तो हम नहीं रोक पाते, पर उम्र का बढ़ना निश्चित रूप से रोका जा सकता है। जीवन लंबा नहीं पर स्वस्थ होना चाहिए। हमारा शरीर जो अरबों करबों अणु परमाणु से बना है, सेल्स से बना है, बूढ़ी होने की प्रक्रिया मीन्स सेल्स का बूढ़ा हो जाना। तो यह प्रक्रिया पे हम अगर काम करें तो एजिंग की प्रक्रिया को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। हम मानते हैं उम्र का बढ़ना मतलब गिरावट, शरीर का घिस जाना। सही अर्थ में शरीर का घिसना मतलब क्या? तो शरीर के कोशों का घिस जाना, और ये कोशों का बूढ़े हो जाना मतलब टीलोमियर्स का छोटा हो जाना, माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर हो जाना, शरीर में सूजन हो जाना। ये सभी अलग अलग रीजंस है जो शरीर को एजिंग की ओर लेकर जाते हैं। हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर डीएनए से बना है। तो डीएनए की इसके ऊपर जो ये लगी हुई है, ये कैप, उसको टीलोमियर्स बोलते हैं। और टीलोमियर्स का काम है डीएनए को प्रोटेक्शन देना, उसकी रक्षा करना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो टीलोमियर्स छोटे छोटे होते जाते हैं। ये टीलोमियर्स छोटे होते जाते हैं, वैसे वैसे सेल्स बूढ़े होते जाते हैं। सेल डिवीजन का ये जो प्रोसेस है, वो डिवाइड होकर डीएनए जो लिंक होता है वो खुल जाता है, और खुलने के बाद फिर से जुड़ता है। तो जब ये खुल जाता है तो क्रोमोसोम्स पार्ट टीलोमियर्स, वो टीलोमियर्स की लंबाई कम होने के कारण वो फिर से ठीक से जुड़ नहीं पाता, और उसकी जो पैटर्न्स है वो डैमेज हो जाती है। उसकी डिजाइन जो है, इंटीग्रिटी उस डीएनए की खत्म हो जाती है, और इससे एजिंग का प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाता है। हम देखते हैं कि आजकल बहुत छोटी उम्र में बाल सफेद होने लगते हैं। इम्यूनिटी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को आने लगे हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक्स बहुत छोटी उम्र में लोगों को आने लगे हैं। ये सारे रीजंस हैं हमारी एजिंग प्रोसेस फास्टर होने का। साइंटिफिक रिसर्च हमेशा से ही चालू रही है, और हमेशा से ही एज जल्दी ना बढ़े उसके ऊपर रिसर्च होते रहता है। तो टीलोमियर्स की लेंथ को मार्कर माना गया है। एक रिसर्च में पाया गया है कि सुदर्शन क्रिया करने से 4 दिन में टीलोमियर्स की लंबाई 20% बढ़ जाती है, यानी कि बायोलॉजिकल एज 2 साल कम हो जाती है। दिस इज द ब्यूटी अबाउट सुदर्शन क्रिया, कि सुदर्शन क्रिया हर एक व्यक्ति के फिजियोलॉजी के अनुसार काम करती है। अगर आपके शरीर में तनाव बहुत ज्यादा है तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा रहेगा, और इन्फ्लेमेशन के कारण आपके ब्लड की पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है। तो सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस से वो एसिडिक पीएच न्यूट्रल पे आ जाती है। कई लोगों की पीएच अल्कलाइन होती है, तो उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, उनका डाइजेशन ठीक से नहीं होता। तो सुदर्शन क्रिया ऐसे लोगों के पीएच पे न्यूट्रल पे लाती है। तो एसिडिक न्यूट्रल हो जाती है, अल्कलाइन भी न्यूट्रल हो जाती है। तो इस तरह से सभी लोगों को सुदर्शन क्रिया अपने शरीर के अनुसार रिजल्ट देती है। सही लाइफस्टाइल से ये प्रोसेस को धीमा किया जा सकता है। लाइफ स्पान मतलब कितने साल जिए, पर हमारी नजर हेल्थ स्पान पर होनी चाहिए कि जितना भी जिए, कितना सक्रिय होकर जिए, कितना हम तंदुरुस्त जीवन जिए, कितना स्वस्थ होकर जिए। मॉडर्न लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा कारण है उम्र बढ़ाने के लिए। जैसे कि बार बार सोशल मीडिया पे जाना, फोन को देखते रहना, ये सारी चीजों में
इंस्टेंट मजा तो आता है पर तुरंत ही हमें थकावट भी महसूस होती है। और लंबे समय तक ये सारी आदतों का असर हमारे मन पर क्या होता है? कंसंट्रेशन हमारा कम होते जाता है, ध्यान भटकने लगता है, और डिप्रेशन, थकावट, ये सारी चीजों का अनुभव हमें होते जाता है। इससे मुकाबला करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो अच्छा खान पान, रंग बिरंगी सब्जियां, रेगुलर व्यायाम करें, योग करें, ध्यान करना और कृतज्ञ होना, ये आदतें हमारे तनाव को दूर करते हैं। एडिक्शंस जैसे शराब, स्मोकिंग, अकेलापन और तनाव धूम्रपान के जैसे ही असर करता है। मन, शरीर और आत्मा का संतुलन बहुत ही जरूरी है। उम्र की गति को धीमा कर सकते हैं। अच्छे रिश्ते और मकसद लंबे और खुशहाल जीवन का राज है। उम्र आपका दुश्मन नहीं है, सही चुनावों से आप इसे दोस्त बना सकते हैं।